पैसा तो ऐसा उड़ता है, मुझको लगता है दुनिया में ऐसा उड़ता है पैसा, वो योग्य पात्र रहता है वहां उतर जाता है वो। तो जिनको ये फरियादें रहती है कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है, धंधा कहां चलेगा? उसमें टायर लगाए हो क्या? इंजन है क्या? धंधा क्यों चलेगा? तुम काबिल हो क्या धंधा चलाने के? तुमको जब धंधा चला के दिया कुदरत ने, देव ने, तब आपने क्या किया? जमाड़े, जब आपको स्वास्थ्य दिया, जब आपको जवानी दी, जब आपको सत्ता दी, जब आपको संपत्ति दी, धन दिया, तब आपने उसका क्या उपयोग किया? ईश्वर ने देखा कि नहीं है इसका सदुपयोग इसके पास, ये इसको संभाल नहीं सक रहा है, इसका समायोजन नहीं कर सकता है, ले लो वापस। और ऐसे लोग फिर बाबा बैगाओं के पास घूमते हैं, ज्योतिषियों के पास घूमते हैं और उनकी तकदीर बनाते हैं इन लोग, खुद की तकदीर बनाने जाने के चक्कर में। पर हमारा जीवन, जाग रहे हो ना, एक फल के जैसा है बेटा। बहुत ध्यान से सीखने जैसी बातें हैं माने की। फल देखिए ना, फल, केला, आम, सेब, अंगूर, संतरा, सब में आयरन, विटामिन, मिनरल्स भरपूर रहता है, मानते हो? ईश्वर हमको सब कुछ निचोड़ के देना चाहता है। अगर मान लो हम केला, आम, सेब लेके आए और घर में आके रख दिए तो क्या होगा? वह ऐसे थोड़ी खराब हो जाएगा यार, थोड़ा कच्चा लाएंगे। तो कुछ होशियार लोग बोलेंगे थोड़ा कच्चा लाएंगे, थोड़ा पक्का लाएंगे। 1 महीने तक रखे रहो, क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, क्यों? डीप फ्रीजर में डाल देना, है ना? उससे ज्यादा औकात हमारे शरीर की नहीं है। बालपन के अपना एक समय होता है, उसके बीच तुम बालपन जी गए तो वो तुम्हारा, ये तो किसी का बाप वापस नहीं ला सकता। जवानी का एक पीरियड होता है, उसमें आप जोखम ले लिए, सीख गए और कुछ स्थापित कर दिया, तो वो जवानी तुम्हारी। तो लाख सिर पटक लो, लाख देवों को मना लो, जवानी वापस नहीं आने वाली। 50 साल के बाद आपके पास जो अनुभव है वो दुनिया को बांट लो और अपना सत्कर्म का सिक्का जमा लो। बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। फल एक समय पे खा लो, चार दिन फल रख सकते हो, उसके बाद तुम चाहो या ना चाहो ये फल सड़ेगा, इसमें कीड़े लगेंगे। तो जब तक ताजा है सदुपयोग कर लो, सत्कर्म कर लो, परोपकार कर लो, भक्ति कर लो, सेवा कर लो, नहीं तो सड़ने ही वाला है। और इसके लिए माड़ी ने सेवाएं चालू की, लेकिन हम उसमें भी दंभ लाते हैं, दिखावा लाते हैं। और जो सेवक दिल से सेवा करने हैं बेटा, ये वो यकीन रखना बेटा, जीवन सुधार देंगे आपका। आपको मालूम नहीं कि आपको क्या जरूरत है, वो उस चीज को प्रोवाइड करेंगे बाड़ी। तुम्हारा कंधा दुख रहा है उसके लिए, कि तुम्हारा घुटना दुख रहा है उसके लिए, कि कमर ठीक हो जाए उसके लिए सेवाएं नहीं होती बेटा, वो तो चलते रहेगा। आत्म उत्थान हो आपका, आपका जीवन का उत्थान हो, उसका प्रयत्न माड़ी और उसका परिवार करता है। इसलिए पैसे बनाने के लिए माड़ी धाम आने की जरूरत नहीं है, जीवन बनाने के लिए माड़ी धाम आना। पैसे तो खुद बन जाएंगे। आप लोग सब बहुत अच्छे हो और अच्छा सा जीवन जी जाओ, तब मुझको अच्छा लगेगा। अब किस स्तर पे हैं ये क्यों देख रहे हो? हम एक ही स्तर पे हैं, उसकी गोद में बैठे हैं। हम उनसे सद्बुद्धि की कामना रखें, आत्मविश्वास की प्रार्थना करें, अवेलेबल बेस्ट को चुनने का हमें साहस होना चाहिए। जमाड़े, अवेलेबल बेस्ट मतलब जो भी परिस्थिति अभी है
उसमें हमको कौन अच्छे विकल्पों का चयन करना। दो खराब लोग हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा कौन है, इस विवेक का ज्ञान होना चाहिए। दो अच्छे लोग हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा कौन है, उसका विवेक होना चाहिए। दोनों स्थिति में मुझको नुकसान होगा, लेकिन कौन सी स्थिति को मैं झेलने लायक हूं, इसकी समझ होनी चाहिए। किसके सानिध्य में मैं कम अपमानित होऊंगा, इसकी बुद्धि होनी चाहिए। और माड़ी तो बोल रहे हैं, अगर आप लोग ढक्कन खोलो अपना अपना, एक बात ध्यान रखना बेटा, झूठे लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना। आपको धोखा दिया हो उस पर कभी भरोसा नहीं करना। जो फरेबी हो, झूठ हो, एहसान फरामोश हो, आप उसके साथ व्यवहार करोगे तो ईश्वर की कृपा आप पे होनी बंद हो जाएगी। ये वेदोगत शास्त्रोगत बात है। झूठों को साथ मत दो। झूठ झूठ होता है भाई। इतना सही तो बोला था, दूध में थोड़ा एक ही बूंद तो नींबू गिरा था खाली। तो अगर अपन पढ़े लिखे रहेंगे तो, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग समझदार हों, पढ़े लिखे लोग विवेकशील हों तो दुनिया का कुछ भला होता है। तो एक सीमित दायरा बना लेते हैं, उसमें अपनी दुनिया को सेफ समझते हैं। वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर पैर ही नहीं रखते। और ये शक्तियां मिलती है, इनकी कृपाएं मिलती है, परमेश्वर की कृपाएं उतरती है डेंजर जोन में। जब आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो गए हो, निराश हो गए हो, अकेले हो गए हो, अपमानित हो गए हो, उपेक्षित हो गए हो, ईश्वर बोलता है अब मेरे लायक है। तभी हम मानने लगते हैं कि मैं अकेला हूं। नहीं तो मेरा ससुर पैसे वाला है, मेरा काका पैसे वाला है, मेरा बॉस माने, मेरा दोस्त पैसे वाला है, मेरा साला ऐसा है, मेरी साली ऐसी है, मेरा मामा बोला था, मेरा फूफा बोला था, मेरे एफडी है, मेरे पास इतना सोना है, बेच के सब मैनेज कर लेंगे। करके देखो, हार जाओ तब ईश्वर बोलता है मेरे पास आना। सच्चा दुखियारा कभी खाली नहीं जाएगा और फरे भी कभी ले नहीं जा सकता। यार ऐसी नौकरी मिले तो छोड़नी चाहिए क्या? ऐसा बॉस मिले तो छोड़ना चाहिए क्या? तो भले आप छूट जाओ, मेरे क्या फर्क पड़ेगा। जग रूठे तो छोर रूठे, हे माड़ी तू ना रूठ जाए। क्योंकि अच्छा इंसान मारेगा भी ना तो भलाई होगा, और दुष्ट इंसान सहलाएगा भी ना तो इज्जती उतारेगा। डॉक्टर के हाथ में उस्तरा हो, चाहे इधर चीरे या उधर चीरे, जान ही बचाता है। और यही पैकेट मार के हाथ में हो तो आपके पास टाइम है क्या? अच्छा वाला है, बुरा वाला है? हाँ जी। रावण को ऐसा अभिमान था, क्या नहीं था रावण के पास? ईमानदारी से अगर आप सोचो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं रावण का विरोधी नहीं हूं। ये दशानन के पास जो शक्तियां थी वो सच में गर्व करने लायक थी। वो बहुत अच्छा आयुर्वेदिक था का जानकार था, वो बहुत अच्छा गायनो था, बहुत अच्छा ज्योतिषी था, वो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता था, वो वेदों का आहा क्या बोले हम। और आज जो 4 वेद पढ़ रहे हैं उसका गान रावण के मुख से हुआ, जिसका संगीत महादेव स्वयं दिए और गणेश ने लिखा, जिसको 4 वेद कंठस्थ थे, इतना ज्ञानी था। तो वो सुनता था यार ये राम नाम का कोई आया है भाई, देव पुरुष बड़ा ताकत है। तो जहां जो राम को देखा क्या, राम को देखा क्या, ऐसा खजवाने के लिए ढूंढता रहता था रावण।
और राम मिल नहीं रहे थे उसको, अपने अहम में उसको ढूंढता था। कहा राम को देखा क्या, राम को देखा क्या, बोले निपटाना ही चाहिए उसको, बोले बस। तो किसी ने बोला कि वो पाताल लोक में राजा बलि जो हैं, पाताल लोगों के राजा बलि, वो बोले नारायण का नहीं, नारायण को ढूंढता था, नारायण को ढूंढता था। नारायण को देखा क्या, क्यों, सभी को तो जीत लिया था उसने, रावण ने सभी को जीत लिया था, नारायण लोग बाकी था। क्यों, शिव का अनन्य भक्त। ब्रह्मा जी तो ऐसी टेंशन लेते थे उससे, क्यों, वेद इसी को मालूम थे। इंद्रलोक पे कब्जा करके बैठा था, सभी ग्रह उसके इशारे पे चलते थे। नारायण लोक पे फतह नहीं होती थी, बोले नारायण मिला क्या, नारायण देखा क्या, नारायण देखा क्या, ऐसा चालू रहता था उसको, ढूंढते रहते। क्यों, निपटाना ही है, बोले वहीं जाके अब राज करना है। तो किसी ने बोला आपके पास समय है ना, कौन सा वाला, मारधाम आने के बाद जो घड़ी देखता है उसका समय खराब रहता है, वही घड़ी देखता है। हम पहनते नहीं, लोग हमको पहना देते हैं। रावण से एक चीज में अपन ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पगड़ी नहीं पहन सकता था। 10 मुंडी पगड़ी कैसे बांधेगा। अरे कुछ चीज में तो अपन उससे श्रेष्ठ हैं, हम पगड़ी बांध सकते हैं। वो माइक में बात नहीं कर सकता था, उससे संपदा ज्यादा ही है अपने पास। अरे थिंक पॉजिटिव यार, हम भी किसी महायोद्धा से कम थोड़ी ना है। तो वो नारायण नारायण करके रावण ढूंढता था। तो किसी ने कहा कि यार एक काम करो, राजा बलि है ना, जो राजा बलि, वो बड़ा भक्त है यार उसका, वहां से शायद अता पता मिल जाए, आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड नंबर मिल जाए तो शायद नारायण हत्थे चढ़े। तो भाई साहब पहुंच गए, वे बलि, ओए बलि, निकल रहे बलि, कहां है रे बलि, ऐसे चालू हो गया, हवा भरी रहती ना। तो वो राजा बलि गेट पे आए, तो दशानन रावण आए, तो गेट खोला, बोले रावण आप पधारे हो, आइए। बोले अरे आइए, फालतू बात नहीं कर, पहले बता नारायण कहां मिलेगा। अरे बोले वो सब बात करेंगे, आप आए हो तो पधारो, राजमहल में बैठो, अपन बात करेंगे। अरे फालतू बात ही नहीं, पहले नारायण कहां मिलेगा बता। तो बस वो नारायण कहां, नारायण कहां, नारायण कहां। थोड़ी देर सुना बलि, फिर बाहर निकला, तो ये बंद कर, ओए क्या छोटी सी रावणी होके नारायण कहां कर रहा है, बोले तेरी औकात क्या है। बोले जिस लोक का तू अभिमान कर रहा है वहां का मैं कभी भूपति था, और नारायण ने जब 3 पैर पृथ्वी मापी तो मैंने दी थी, और तीसरे पैर रखने की जगह नहीं थी ना, तो ये मस्तक था। तो उस बलि से बात कर रहे हैं, नारायण का है, नारायण क्या। बोले अंदर आ, कचर कचर कर रहा है, अंदर चल चुपचाप। तो कोई कब तक आपको रोब दिखाता है, जब तक आप गुड़ खाते नहीं। अब आप भी दुम दबाक भगते रहो, सामने वाले को लगता है कि मैं तो पीछे पीछे आए, चल चल, ले गया अंदर, अंदर आ, ये देख बड़े बड़े पिटारे दिख रहे हैं, ये मेरे दादा के दादा के दादा के हैं, खोल उसको। तो रावण गया भाई, अब वो तो 20 हाथ महाबलशाली। आपके पास टाइम है ना, देखो भाई ध्यान ज्ञान की बात हो रही है, सूक्ष्म ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी को किसी में ध्यान लगाना हो अगर, तो आप बोल दो इसको ध्यान नहीं करना। ये डब्बे को मत खोलना। फिर वो अंदर ले गया रावण उसको, वो रावण को ले गया अंदर में। तो ये बड़े बड़े डब्बे, बोले खोल, तो खोला। बोले क्या है अंदर, बोले एक चक्रा है। तो जा अंदर, तो कूद के अंदर गया, इतना बड़ा डब्बा था। बोले उठा, तो ये
नहीं उठा, 2 हाथ 3 हाथ। अब आप ये नहीं पूछना कैसे हाथ लगाए थे 20 ठोक, वो जैसे भी 20 हाथ की ताकत लगाई, हिले नहीं, पसीना पसीना हो गया, टेंशन में हो गया। बोले बाहर निकल। बाहर आया, बोले क्या मालूम है, मेरे दादा के दादा दादा हिरण्यकश्यप के कान के कुंडल है, और दूसरा वो डब्बे में पड़ा है, पैर के कंगन वो डब्बे में है, जाके देखना है। तो ये हालत खराब हो गई थी। नहीं 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 नहीं, नहीं देखना है भाई, ठीक है, नहीं नहीं देखना हो तो है, नारायण का है, नारायण का है। ये जो कुंडल धारण करता था, ये जो कड़े पहनता था, और उसमें उनका खड़क रखा हुआ है, वो उधर बड़ा वाला एक फुटबॉल ग्राउंड टाइप का था, वो वहां पे उनका खड़क रखा हुआ है, जो 20 हाथी लेके चलते थे उसको। उसको नारायण ने हथियार बगैर नखूनों से फाड़ के फेंक दिया था। तेरी औकात क्या है रे? नारायण 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 का नाम लेने की औकात नहीं है तेरी, तू उससे क्या भिड़ेगा? जिसके कुंडल को हिला नहीं सकता तू, उस नारायण से भिड़ेगा, ये औकात तेरी नहीं। लेकिन अगर वो कभी मानवीय रूप में आए तो कोशिश जरूर कर लेना। इसलिए खजवाने की कोशिश बेकार रहेगी, क्योंकि आप जहां हो ये देवों की देवी है। आप माड़ी से तो छोड़ो, माड़ी के भगत से खजवा के देखो, हथियार नहीं रखते तो क्या हुआ, हथियार रख दिए हैं तो क्या हुआ, चलाना थोड़े न भूले यार। माड़ी ने 9 साल ट्रेनिंग दी यार। ईश्वर सबको अनुभव देता है, आप सीखते क्या हो ये महत्वपूर्ण है। गुरु द्रोण ने कौरवों को और पांडवों को एक सी शिक्षा और एक सी युद्ध कला सिखाई थी, फिर ऐसा फर्क क्यों हुए? अर्जुन जीत क्यों सका? अर्जुन की कोई औकात नहीं थी। भीष्म पितामह साला सोचे ही नहीं, मरना नहीं है तो नहीं मरना है, क्या कर ले, अब ब्रह्मा आ जाए तो क्या होगा, मरना ही नहीं है, ले इक्ष मृत्यु, क्या उखाड़ लेगा अर्जुन? कृपाचार्य जी, गुरु द्रोण खाली हथियार लेके खड़े हो जाए गुरु द्रोण, तो ब्रह्मास्त्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलाने की बात छोड़ दो, गुरु द्रोण को वो वरदान था कि हाथ में खाली शस्त्र हो तो सुदर्शन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो शस्त्र नीचे रखे तो उसकी मृत्यु हो, वो काहे नीचे रखे? लड़ने की बात छोड़ दो, ऐसे ऐसे महायोद्धा ईश्वर को मानने वाले नहीं, ईश्वर का मानने वाले ने निपटा दिया। कर्ण, अर्जुन कुछ नहीं लगता था कर्ण के सामने। हम ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, भागवतों में, रामायणों में और भगवत गीता का पाठ करते हैं हम, लेकिन इससे सीखते कुछ नहीं। समर्पण का भाव नहीं है हमारा, महिमा नहीं है देव की। उपवास करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, होम हवन करेंगे, लेकिन उनकी शक्ति को, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। सुखी होना है तो आपकी जिसमें भी श्रद्धा हो, उसकी सत्ता को, उसकी महत्ता को मानो। ईश्वर तो चाहता है कि आप सुखी हो, आप मजे में रहें, आनंद में रहें। और ऐसा कोई संकल्प अगर अभी संक्रांत में हो जाए आपका स्वेच्छा से खुद ही के लिए, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। जय मणि।